निर्भर रहता है। ठीक है, ये छोटी बात नहीं है। तो आपको, आई होप समझ में आया होगा ये बात। ओवर टू यू प्रवीण जी। एक बार वापस रिपीट कर देना, कुछ लोग अभी पार्टिसिपेंट अभी नए नए आए हैं, काफी ज्वाइनिंग अभी हुई है आपकी बात करने के बाद में। एक बार शॉर्ट में एक बार फिर से रिपीट कर देना, क्योंकि वो सारी जो है ना, अब मेजर मिस्टेक्स जो आ रही हाँ थी अपने को, ऑलमोस्ट सब में ये चीज थी हाँ हाँ, कि ठीक है। कुछ कुछ छूट रहा था। प्लीज एक बार रिपीट करना। कल का ना टास्क, अभी जो नए लोग आए अभी ज्वाइन हुए उनको बोलना चाहूंगी कि कल का जो टास्क था, जो असाइनमेंट था ना, वो बहुत शानदार था, मजा आ गया। सबके सपने देख के मेरे सपने और ज्यादा मतलब पावरफुल हो गए। इतना मजा आया। तो इसमें ना तीन बातें, एक तो ना मतलब पर्टिकुलर करनी हमें कि एक तो है ना, आपको विजन बोर्ड बनाओ ना, तो उसके ऊपर थैंक यू 3 बार लिखना कंपलसरी है। ठीक है, ऐसा ये बुक में तो नहीं लिखा हुआ शायद। ठीक है, 3 बार थैंक यू लिखते हैं। बुक में उसके लिखा हुआ है। बाद लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ होगा क्योंकि हम चेक, हमारा जो आगे एक चैप्टर आएगा उसमें भी हम थैंक यू डालते हैं। तो इसके लिए आपको एक ना एक तो पावर वर्ड्स का यूज करना है। ठीक है, वाव, अमेजिंग, फैंटास्टिक, ये सब शब्द डालते हैं ना, तो ज्यादा मतलब एनर्जी मिलती है अपने जो सपने होते हैं उसको। और एक स्पेसिफिक हो जाओ अपने सपने के बारे में। ठीक है, जो हम रेस्टोरेंट में जाके हम ऑर्डर करते हैं अपनी डिशेस के लिए कि भाई इस डिश के अंदर क्या क्या, नीचे है ना छोटी सी बारीक लाइन लिखी हुई होती है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितने, कौन सा ऑयल है, हाँ कौन सी वेजिटेबल्स है इसके अंदर, कौन से मसाले पड़े हैं, डाले हुए हैं उसके अंदर। तो वो पर्टिकुलर एक चीज होती है, तब जाके वो है ना अंदर जाके वो अपने शेफ को ऑर्डर बताता है कि इस टाइप का इनको ये सब्जी चाहिए, तब जाके वो बना के लाते हैं। वैसे यूनिवर्स के साथ भी है, हम जब स्पेसिफिक होते हैं और क्लियरिटी के साथ जब ये चीजें बताते हैं यूनिवर्स को, तो वो जल्दी से काम करता है अपने कि भाई ये क्लियर है इस चीज के लिए, है ना। तो यही बात मेरे को बोलनी थी आपको। तो अपने सपने हमेशा क्लियर तरीके से अच्छे से डिजाइन करें। सिर्फ कॉलाज बना के ऐसे ही डालने से कुछ नहीं होना है, मैंने भी किया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज के लिए। फिर हमने ये सीखा और स्पेसिफिक हुए हमने हर सपने, और हमारा जो मेरा विजन बोर्ड है उसमें मेरे तो 2 सपने तो पूरे हो गए, है ना। एक तो मैजिक बुक का ही मतलब डाला हुआ था, तो वो भी अब मतलब, अब देखो ये मैंने 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले ही ये चीज की थी मैंने। ठीक है, और करके छोड़ दिया था। उस टाइम पे इतनी अच्छी फीलिंग के साथ वो चीज मैंने विजन बनाया, किया, और बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट किया, और थोड़े टाइम मतलब थोड़े दिनों तक मैंने उसको अच्छा विजुलाइज किया और फिर छोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद भूल चुकी मैं ये चीज। और फिर है ना, अभी प्रवीण जी की इच्छा हुई कि मुझे मैजिक बुक करनी है। देखो यूनिवर्स कैसे सपोर्ट करता है आपका, कहीं से भी मतलब आपको आपको मतलब हेल्पिंग हैंड मिल ही जाता है। वो खुद नहीं आता, किसी के थ्रू आता है, और आपकी है ना ये चीजें मैनिफेस्ट होती है। अब वो चीज मैंने रख दी थी, और फिर है ना कल विजन बोर्ड का चैप्टर था, तो फिर वो मतलब सपनों का चैप्टर था, तो मैंने निकाला। तो उसमें मेरा ये ड्रीम था, अब मैं तो भूल चुकी थी। और इन्होंने, इनकी इच्छा थी कि मैजिक बुक करनी है। सब बोल भी रहे थे हमको, ग्रुप के अंदर मैसेज भी आते थे, भाई आप मैजिक बुक करवाइए, आप क्लास लीजिए। तो फिर इनकी इच्छा भी हो गई कि हम करवाते हैं। और फिर मैं साथ में जुड़ गई इनके। इन्होंने कहा तू भी करेगी क्लास, तू भी बोलेगी। हालांकि मेरी, अब मैंने सपना रखा पर मेरे को ना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का। अब देखो यूनिवर्स मुझे कॉन्फिडेंस भी दिला रहा है, आपके सामने हूँ मैं, कि कैसे मतलब यूनिवर्स आपको मतलब, ये लाइव रिजल्ट है अभी तक का। मैं भी खुद सरप्राइज हूँ कि कैसे होता है, मैं ऐसे कैसे मैं बोल सकती हूँ आप लोगों के सामने। अंजना, एक सवाल है। सोनिया जी पूछ रहे हैं, मैम स्क्रिप्टिंग में क्या पॉइंट डालने हैं? तो आई थिंक अपन ने ना उसका पूरा वीडियो है, एक बार आप जाकर देख लीजिएगा। अगर फिर समझ में, क्योंकि बात थोड़ा अपनी लंबी हो जाएगी, पूरे वीडियो में पूरी आपको हम्म। डिटेल दी हुई है, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप समझ लेना। अदरवाइज अपन फिर बात करेंगे ग्रुप के अंदर, आप पूछ लेना, या अंजना को आप चाहो तो डीएम कर देना। ठीक है।
और प्लीज थोड़ा सा बताएं। और एक पूछ रहे हैं, नलिनी जी पूछ रहे हैं, सभी विशेष का वन बोर्ड या सेपरेट बोर्ड, आप बताइए प्लीज। क्या पूछ रहे हैं? विजन बोर्ड का सब सपनों का एक ही बनाना है या अलग अलग बनाना है, विजन बोर्ड? तो अपने एक तो ना एक साथ ज्यादा मत लेना। जो सबसे पहला आपको जरूरी है उसको आगे लाना, ठीक है। नहीं और एक अंजना, साथ अंजना ये बात कर रहे हैं एक्चुअली विजन बोर्ड की बात कर रहे हैं, फोटो लगाने की बात कर रहे हैं। तो विजन बोर्ड पे तो ठीक है, तीन चार पांच सपने आप डाल सकते हो। पर्टिकुलर स्क्रिप्टिंग जो है ना, सिंगल सिंगल आपको जो वो एक पे काम करना है फिलहाल, एक है। डिटेल में स्क्रिप्टिंग एक पे काम करना है ना। और पिक हर सपने के साथ लगानी है, सिंगल एक, ये सारे सपने। और उसके बीच में एक सिर्फ अपनी फोटो नहीं लगानी, एक हम्म। एक सपने के साथ अपने को अटैच करना है। एक सपना एग्जांपल चाहे आया था घर का कल, हो। कल एक एग्जांपल आया था अपने ग्रुप में, किसी ने फोटो भेजा था, उसमें सारे मंदिर मंदिर का फोटो था, सारे मंदिर, उनका जो भी इच्छा थी घूमने की। तो मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ, आपको खुद को चीज समझ में आ जाएगी। कई बार क्या करता है ना, यूनिवर्स बहुत स्मार्ट होता है, आप जब उससे कुछ मांगते हो ना, तो आपको बहुत केयरफुली अपने शब्दों पे ध्यान रखना होता है। वो कई बार क्या करता है, छोटी सी पतली गली निकालने की ट्राई करता है कि सर आपने तो बोला था, तो ऐसा मत कर देना। उन्होंने क्या, एक्चुअली फोटो तो लगा दी है। अब ये भी सीन हो सकता है कि अचानक मैं उनसे बात करूं, या उनका कोई जो पड़ोसी या कोई रिश्तेदार मिले कि देखो हम तो ये ना ये जगह घूम के आ गए, और वही फोटो उनके सामने आ जावे। उन्होंने ये कहा, उस उसको बोला है, उस जिन्न को या उस यूनिवर्स को, कि भाई मुझे खुद को जाना है वहां पे, उस जगह पे मेरे को वहां पे मेरी प्रेजेंस चाहिए, तो खुद का फोटो लगाना या खुद की फैमिली का फोटो लगाना इसलिए जरूरी होता है। अब आप समझे, ये फर्क होता है। एक क्रूज का फोटो जो लगाया था, तो क्रूज के फोटो में, वो क्रूज का फोटो तो वो चल रहा है, अब कोई और जाके आएगा आपको वो अपने गाने सुनाएगा, अपना वीडियो सुनाएगा, देखो हमने तो ये घूम के आए। अरे आप वहां होने चाहिए, आपका सपना है ना। ये थोड़ा सा आप इसमें बहुत केयरफुल रहना है, और ये सोचना है कि मेरे हर शब्द पे वो जो जिन्न है, वो जो यूनिवर्स है, वो कोई ना कोई पतली गली निकालने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं ना कभी भी, मैं जो पैसों के बारे में जब लिखता हूं ना, तो मैं लिखता हूँ लीगली। मैं मतलब बहुत केयरफुली काम करता हूँ लीगली। अगर इजीली लिख दिया, जॉयफुली लिख दिया, और मजाक मजाक पैसा आ गया और कोई दो नंबर के रास्ते से आ गया, तो साला वो एक वो टेंशन दे जाएगा मेरे को। लिख दूं लीगली, ताकि उस पैसे को मैं एंजॉय कर सकता हूँ खुल के। ये इतना इतना आपको अपने रास्तों को, मतलब जो भी लीकेज है ना, उसको आपको पहले ध्यान रखना है कि कहीं से कुछ लीक नहीं हो जाए, है ना। ये चीज है, स्क्रिप्टिंग लिखते वक्त मुझे कौन सा टेंस में लिखना है। मेरा सपनों का घर बहुत सुंदर से और आसानी से रिनोवेट हो रहा है, और रिनोवेट हो चुका है। रितु जी, आपने एक तो लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, हो रहा है, तो रिनोवेट हो रहा है तो होता ही रहेगा। क्या आपको आनंद रिनोवेट होने के अंदर है, या रिनोवेट होने के बाद में वो जो लाइफ है वो जियोगे, वो अच्छा लगेगा? आप बताओ, आपका जवाब आपके इस सवाल के अंदर है। तो आपको लेना है वो रिनोवेट हो चुका है, होने के बाद में सारा सब कुछ हो गई, आपकी क्लीनिंग हो गई, विलिंग हो गई, आप आराम से उस घर को आप इंजॉय कर रहे हो। वरना रिनोवेट हो रहा है, काम चल रहा है, कारीगर आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, वो आप सीन सोचो ना, वो क्या सीन होगा ड्यूरिंग रिनोवेशन, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलिए, अभी अपन वन वन विजन स्क्रिप्ट जब कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो नेक्स्ट वाला स्टार्ट करें। दिस इज नॉट अ लिमिट। नलिनी जी देखो, हर आदमी की कुछ ना प्रायोरिटीज होती है। अब आपके पास में आपका एक, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक काम वाली बाई आती है आपके पास, पूरे घर को उसको साफ सफाई करनी है, मान लो उसको अपने पोछा मारना है। तो कहीं ना कहीं एक से वो शुरू करती है, कोई एक रूम पकड़ती है, पहले एक बेडरूम पकड़ेगी, फिर दूसरा बेडरूम पकड़ेगी, यही होता है ना। एक साथ तो वो हर चार पांच रूमों में तो जा नहीं सकती, जा सकती है। तो सेम वे में आप बनाओ, आप अपना ऑडियो बनाओ, आप स्क्रिप्टिंग करो बिल्कुल, बट मेन इंटेंशन, आपकी जो प्रायोरिटी है ना, जो जिसको बोलते हैं अपने मारवाड़ी में बोलते हैं हमारे पग बलता, मतलब पांव जल रहे होते हैं ना, उसको पहले कि मुझे सख्त जरूरत इस चीज की है, फिलहाल मेरे लिए अमृत जो है ना, संजीवनी क्या है मेरे लिए, ये है। चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरी गाड़ी हो, चाहे मेरे पैसे हो, जो भी कुछ है, एक को प्रायोरिटाइज आप पहले करो।
उसमें फुल एनर्जी दो अपनी, ताकि आपकी जो एनर्जी अब तक आपने बनाई है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गए। आप चार जगह पे अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो चारों जगह पे आपको ना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं बात को? ये साइंस है। एक 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 हाँ मिनट प्रवीण जी, जी। ये जो ये ये हमने ना सब एक्सपीरियंस किया हुआ है। हमारे जो अनुभव है ना वो हम बता रहे हैं। एक साथ सपने हमने ट्राई किए नहीं हुए। हमने एक एक करके एक चीज पूरी होती फिर दूसरी पकड़ते हैं, है ना। तो उससे ज्यादा हम है ना एनर्जी दे पाते हैं। आप हफ्ता भर 10 दिन आपको विजुअलाइजेशन करना है, जब तक आपको फीलिंग आ जाए, आपको एक अंदर से महसूस होगा कि हाँ ये तो मेरा ही है, उसके बाद आप दूसरा सपना ले सकते हो। ये अभी तरुणा जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने सब अनम्यूट तन्ना जी को मैं तो पोस्ट बना देता हूँ। तो एक्चुअली क्या है, अपन मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अपन ध्यान करके बाद में अपन ये क्वेश्चन आंसर सेशन ले लें, जैसा बोलो। या 5 मिनट चलो एक बार अपन ले ही लेते हैं। कर जी देते तरुणा हैं। जी प्लीज बताइए। मेडिटेशन पहले करते हैं, मेरे को तो अनाउंसमेंट करना था इसलिए। अरे हाँ हाँ, यस 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 यस। लॉन्ग अवेटेड एक अवार्ड हमारा रह गया था, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ना स्क्रिप्ट जो उसका था पार्टिसिपेशन हो नहीं पा रहा था, और हम लोगों ने आपको बहुत टाइम दिया था। 100 करोड़ वाली जो हमारा अपना जो टास्क था, वो चूंकि हमको पता था कि ये टाइम टेकिंग है, इसमें थोड़ा अपन को सोचना पड़ता है, अपन को एक प्लानिंग सिस्टमेटिक बनानी पड़ती है। तो कल तक लगभग सबके ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो आज फिर अपने इतरुणा जी ने कुछ लेके आए हैं, उसका डिक्लेयर किया है और आपके सामने भी रिवील करने वाली है। प्लीज प्लीज तरुणा जी। सबने बहुत बढ़िया किया है, पर उसमें से मुझे लगा श्रुति जी का नंबर है 9958821438। उन्होंने जो स्क्रिप्ट बनाई है 10 करोड़ की, उसमें से मैक्सिमम उन्होंने डोनेट किया है और खुद के लिए बहुत कम। वाह वाह, वो अमेजिंग। बहुत बढ़िया किया, अमेजिंग। बहुत बढ़िया किया श्रुति जी। क्लैपिंग फॉर बहुत श्रुति जी। बहुत बहुत बधाई है श्रुति जी को, बहुत 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 बहुत। थैंक यू बधाई। सर, थैंक यू भैया। वाह, सुपर फंटास्टिक। बहुत बढ़िया। थैंक यू। आपकी एक आपकी एक शेयरिंग जो है ना, लॉन्ग अवेटेड है। हाँ नहीं, मुझे जी याद है। जी। थैंक यू सो मच। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया सो मच। थैंक यू जी। तो अभी अपन एक बार ध्यान ले लें, उसके बाद में अपन बाकी के जो भी है क्वेश्चन, सहज जी आपका जो है वो अपन बाद में ले लेते हैं, है ना, 10 मिनट बाद में। इट्स ओके। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आपका पारमी निर्देशित ध्यान सत्र में स्वागत है। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधा रखें। अपने हाथों में हाथ और उंगलियों में उंगलियां रखकर सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो अपने पैरों को क्रॉस कर दें। आप चाहे तो चश्मा घड़ी उतार लें और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें।
हर सांस के साथ आपका शरीर और मन शांति में उतर रहा है। जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं वैसी वैसी सारी थकान, चिंता, विचार दूर हो रहे हैं। अब अपने चेहरे, आँखों, कंधों और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बस सांस लेते रहिए और खुद को इस पल में महसूस कीजिए। अब हर सांस के साथ बोलिए धन्यवाद इस नई सुबह के लिए। धन्यवाद इस जीवन के लिए। कल्पना कीजिए कि सुनहरी रोशनी आपके हृदय से निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। यह रोशनी आपको पॉजिटिव एनर्जी, शांति और खुशी से भर रही है। अब अपने पूरे दिन को डिवाइन तरीके से अनफोल्ड होते हुए देखिए। सुबह से रात तक हर पल मुस्कुराते हुए जी रहे हैं। जिन लोगों से भी आप मिलते हैं सब आपको प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। आपका हर काम आसानी से और सक्सेस के साथ पूरा होता है। आपका स्वास्थ्य, ऊर्जा और मूड पूरे दिन शानदार रहता है। आज दिन भर आपके सामने छोटे छोटे सरप्राइज आते हैं जो आपके लिए गिफ्ट्स की तरह है। दिल में बार बार संकल्प कीजिए, आज का दिन मेरा सबसे मैजिकल दिन है। हर पल मेरे लिए एक चमत्कार है।
अपने आज के शेड्यूल के हर हिस्से को ग्रेटिट्यूड के साथ ब्लेस कीजिए। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए धन्यवाद। मेरे काम और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए धन्यवाद। मेरी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए धन्यवाद। महसूस कीजिए कि यूनिवर्स पहले ही आपके पूरे दिन को सक्सेस और जॉय से भर चुका है। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए धीरे से बोलिए, आज का दिन मेरे लिए सचमुच मैजिकल है। यूनिवर्स मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे साथ है। और अब जब भी आप तैयार हो, अपनी धीरे धीरे आंखें खोलिए। एक हल्की मुस्कान के साथ अपना दिन शुरू कीजिए। जी सहज जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप कुछ कहना चाह रही थी? सहज चांद। हाँ। हेलो 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 भैया, मेरा नाम मीनू है, मैंने आपसे बात भी की थी। अच्छा अच्छा जी, हाँ। बिल्कुल, हाँ ओके जी। ओके। हाँ जी। जी जी तो जी। यही सपनों की बात पे भैया, मैंने भी लिखा था एक बारी कि मैं गाड़ी सीखना चाहती हूँ, तो वही मैं बताना चाह रही थी कि मैंने गाड़ी सीखी पर मेरे को चलानी नहीं आई। तो यूनिवर्स ऐसे काम करता है कि मैंने प्रॉपर नहीं लिखा था कि मैं गाड़ी खुद ड्राइव करना चाहती हूँ, तो मेरे को वो सीखते सीखते समझ आया कि मैंने लिखा क्या है और
वही पूरा हो रहा है। तो यही बताना चाहती थी। बहुत केयरफुली लाइन लिखनी होती है, बहुत केयरफुली, हाँ मतलब जी, वो हाँ क्या जी। कहना किसी ने एक्चुअली रास्ते निकालता हम्म। है ना। हम्म। तो अपने को पूरा ऐसा उनको कोई मौका मत दो सामने वाले को, या हम्म। कोई, हम्म। इट्स लाइक एग्रीमेंट कि अपन कोई एग्रीमेंट नहीं करते तो बहुत, एडवोकेट कैसे करता है कि एक शब्द अच्छे से लिखता है, नहीं आप पूरा प्रॉपर लिखो, हम्म। सेम उस तरह से आप अपनी जो लिख रहे हो ना उसको प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। ठीक है, हम्म। थैंक यू सो और मच। इसमें, हाँ, इसमें एक मेरा क्वेश्चन भी है, जैसे मैं अपनी बॉडी को स्लिम फिट करना चाहती हूँ, तो ये तो विजिबल होगा, तो इसमें हम किसी को कैसे आप है ना, कॉल पे? अगर आप जुड़े रहो, और सेशन के बाद में अपन आपकी शेयरिंग पूरी मैं आपको अच्छे से ठीक, समझाऊंगा, ठीक, है ना? ठीक है। आप आना थैंक यू जरूर, सर, वेट करो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वही वही वही। तो आज का जो सेशन है अपना, आज का जो चैप्टर है, अपन धीरे धीरे सने सने 14वें पायदान पे पहुंच चुके हैं। आज 14th डे है अपना, और मैजिक की दुनिया की 14वीं सीढ़ी। और आज अपने साथ में वैशाली जी हैं जो आज बुक रीड करेंगी। सो थैंक यू सो मच वैशाली जी आज की रीडिंग के लिए। और थैंक यू भैया। वैशाली जी, थैंक यू सो मच। मैं पहले एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। Okay. चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए आपके सामने अभी स्क्रीन पे एक बहुत सुंदर सा एक फोटोग्राफ आपको नजर आ रहा है। एक टेबल है, टेबल के पास में कुछ बुक्स पड़ी हैं, एक पॉट पड़ा है, और एक सुंदर सी प्यारी सी एक घड़ी, अलार्म क्लॉक, और उस घड़ी के चारों तरफ गोल्डन मैजिकल स्पार्कल्स देख पा रहे हैं। ये है आपके दिन की पहली शुरुआत। और जिस जिसने अभी तक द सीक्रेट मूवी देखी है ना, तो अलार्म घड़ी के रिगार्डिंग एक एक सीन है उसके अंदर। अगर किसी ने ध्यान से देखी और याद होगा तो एक सीन है जिसमें उसी एक सीन के दो आउटकम दिए हुए हैं, एक बैड डे का और एक गुड डे का। किसी को याद है तो आप चैट बॉक्स में बताना, हाँ मुझे याद है, हमने ध्यान से देखी थी। अगर वो सीन याद नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपने कॉन्शियस होके वो मूवी नहीं देखी है। तो प्लीज जब समय मिले उस मूवी को जरूर देखना। वो मूवी आपके प्रोस्पेक्टस को बहुत चेंज करेगी। ओके, गुड, नाइस। तो ये है आपका मॉर्निंग अलार्म। और ये जो चैप्टर है आज का, बहुत सुंदर चैप्टर है, और ये हमको ये सिखाता है कि हम पूरे दिन को कैसे सचमुच जादुई बना सकते हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिस, बहुत सिंपल टास्क। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक पास्ट के जो डेबिट बैलेंस थे ना, उनको अपने क्लियर किया। पास्ट पे अपने काम किया। अब क्या कर रहे हैं, हम कल के चैप्टर में भी और आज के चैप्टर में भी हम लोग लाइव एक्शन मोड में आ गए हैं। और अब हम लोग अपने फ्यूचर को प्रेजेंट से डिजाइन कर रहे हैं। कल भी अपन ने ये किया और आज भी अपन ये करने जा रहे हैं। तो जी वैशाली जी, शुरू करें। यस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाए। जब जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। दीपक चोपड़ा को अभी तक किन किन ने सुना है? ये इंडियन मूल के राइटर हैं, और अभी अमेरिका रहते हैं। बट ये अपने लिए एक प्राउड की बात है कि दीपक चोपड़ा ने इस फील्ड में बहुत नाम कमाया है, बहुत नाम कमाया है। अमेजिंग पर्सन।
वो ये कह रहे हैं जब इरादों को, और ये अपने एक सौभाग्य है कि वो आज भी अलाइव है और अपन उनको लाइव सुन सकते हैं। जब इरादों को, चैप्टर है अपने दिन को जादुई बनाए, हैव अ मैजिकल डे। और एक बहुत गहरी बात है, इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है ना। एक मैजिकल पावर जो है वो क्रिएट होती है। ऐसा ही है जैसे अपन दो पत्थर को जब रगड़ते हैं ना तो चिंगारी निकलती है ना। तो जब आप अपने इन शब्दों के थ्रू अपने इंटेंशन को डालते हो ना तो उससे मैजिकल पावर निकलती है। सो पावरफुल लाइन। चलिए आगे पढ़े। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। अभी आपको क्या करना है, दिन की शुरुआत करने से पहले ही। दिन की शुरुआत बोले तो ऐसा नहीं कि दिन से उठे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दो टास्क पहले से दे रखे हैं। आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। पहला टास्क क्या है, आप उठे, उठते ही आपने जो अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको आपने थैंक यू बोलना स्टार्ट किया। फिर आपने 10 नियामतें लिखी। देन दिन की शुरुआत बोले तो आपका जो डे रूटीन है ना उसको शुरू करने से पहले, अगर आप ऑफिस वाले हैं, अगर आप जॉब वाले हैं, अगर आप गृहिणी हैं, जो भी आपका काम शुरू करना है उससे पहले आप क्या करें, उस काम को डिजाइन कर सकते हैं। मैजिक स्टोन रात का काम है, मैजिक स्टोन वाला काम रात का हो गया, मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग में ये चीजें हैं। तो दिन को प्लान करना, उसको मैनिफेस्ट करना अब बहुत इजी है। इस चैप्टर के बाद में आपको तो ऐसा लगेगा जैसे ये तो अपने चुटकी बजाया है और काम ऐसा होता है ना, विदाउट एनी एफर्ट और बहुत जॉयफुली। आगे पढ़ें। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। एक जब मिनट। आप जब, अब इसका फार्मूला क्या हुआ कि आपने क्या किया, सवेरे सवेरे ही कृतज्ञता की डोज ले ली आपने। मॉर्निंग में आपने क्या किया, उससे क्या हुआ, आपका वो जो पार्ट था मैजिक जो है एक्टिवेट हो गया। ठीक है। तो आपको एक काम क्या करना है, अपने दिन शुरू होने से पहले करना है। आपका जो डे का जो काम रहता है वो शुरू किया। और क्या होता है कि हमारा जो दिन होता है ना उसका हर पल जो है हमारी भावनाओं और हमारी सोच पर डिपेंड करता है। सवेरे से अगर हम प्लान कर लेते हैं, हमारे जो थॉट, हमारे बिलीफ, हमारे जो पॉजिटिविटी उस पर डाल देते हैं ना, तो हर सुबह जो है, हर सुबह ऐसे बना देते हैं तो उसके बाद में डे जो है पूरा मैजिकल हो जाता है। और हर सुबह को इतना ही करना है कि आपको ग्रेटिट्यूड से भरना है दिन भर के कामों को स्मूथली और जॉयफुली करने के लिए। ठीक है। अच्छा, और ये सुबह क्यों होता है, मजे की बात, डोंडा बर्न है इस चीज को, मैजिक को, इस प्रैक्टिस को मॉर्निंग का क्यों बोला, कि जैसे पहले बताया था कि मॉर्निंग टाइम जो होता है ना बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है, बहुत पावरफुल टाइम होता है। मैनिफेस्टेशन की इस दुनिया में मॉर्निंग आवर्स को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है ना तो आपकी जो बाहर की जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव ऑरा है, वो धीरे 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 उसमें डिप्लीशन आता है, डिप्लीट होती है वो। ठीक है। इसलिए मॉर्निंग मॉर्निंग में ये सारी प्रैक्टिसेस आपको दी हुई है। चलिए आगे पढ़ें। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। हम्म। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों के को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ा या बुरी मनोदशा में जाते हैं, जागे थे। जागे थे। हाँ, अब देखो यहाँ हम्म, पे ना वही जो मैं बात कर रहा था, आपको मैंने एक रेफरेंस दिया था द सीक्रेट मूवी का। एक सिनेरियो था जब वो जो महिला है वो मॉर्निंग में उठती है तो उनके हाथ से अलार्म घड़ी नीचे गिर जाती है, बहुत चिड़चिड़ी सी फील करती है। तो फिर उनके बाद पूरा दिन जो है ना उसकी पूरी घटनाएं नेगेटिव 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 होती रहती है।
और उसी का जो सेकेंड सिनेरियो था, एक बार बिल्कुल फ्रेश फ्रेश उठती है, एकदम तरोताजा, और फिर पूरे दिन के जो काम होते हैं बड़े एकदम मैजिकली होते हैं। तो एक ही इंसान की 2 दिन की जो दिनचर्या थी, उन्होंने उस तरह से ये बताया था अपने को कि ऐसा ऐसे होता है एक मॉर्निंग की एक छोटी सी प्रैक्टिस से। तो अब क्या करना है, हर दिन के जादुई बनाने के लिए दिन शुरू होने से पहले, मीन्स काम पर जाने से पहले, अपने मन में आज के कामों को, जो भी आपके दिन का काम है उनको इमेजिन कर लें, और हर काम को ग्रेटिट्यूड की ब्लेसिंग से भर दें। सो सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा। मानो यदि दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। रोंडा बनिया ये कहना चाह रही है अपने को कि जिस दिन आप बुरे दिन का जो स्टार्टिंग आपकी बुरी होगी ना, तो पूरा लूप आपका नेगेटिव बन जाता है। और ये जो चीज अगर आपको सोचते हो कि नहीं ये तो कोई एक्चुअली ठीक है, तुक्का है यार, आज जो ऐसा हुआ था ऐसा हो गया, नहीं नहीं, आप अपने खुद की लाइफ में झांक के देखोगे ना, पास्ट के जो आपके अनुभव है, आपके एक्सपीरियंस रहे होंगे, कि जब जब आप फ्रेश मूड से उठे हो, आप बहुत पॉजिटिव रहे हो, वो दिन आप देखना। और जिस दिन आप सुबह सुबह चिड़चिड़े होके एकदम अलग मूड से उठे हो, उस दिन आपका दिन क्या रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए कोई तुक्का नहीं है, ये पूरा है ना। और ये चीज क्यों हुई है, रौनक खुद बता रही है कि ये कोई संयोग नहीं है, आपकी ये सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दे दिया आपने। कभी कभी होता है, कोई एक ऐसी चीज हो जाती है अचानक, आपके मॉर्निंग में कुछ ऐसा हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपका मन चाहा नहीं हुआ। बट अगर आप इतने अवेयर हो, इतने कॉन्शियस हो कि नहीं यार इस लूप को मुझे तोड़ना है, मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूं कि कंडीशंस आएगी, बाहरी चीजें आपके लिए बदल सकती है, हर बार आपकी मन माफिक नहीं हो सकती। बट अब आपके पास में वो पावर है कि आप अपनी चीजों को अपने तरीके से ढाल पाओ। आपको क्या करना है, इतना करना है आपको कॉन्शियस होकर, नहीं नहीं ये चीज, ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूं, उसको वहीं रोक दो, उसको ब्रेक मार दो, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये बात बोली है इन्होंने कि आपने क्या किया, सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दे दिया, आपने उसको परमिशन दे दी, उसका ये आपको रिजल्ट मिला। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें। बुरे मूड में जागना भी संयोग बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है। अब ये बताओ कि क्या ये कोइंसिडेंस था, आपका पूरा दिन खराब होना क्या कोइंसिडेंट था क्या? नहीं था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस नेगेटिविटी को ओढ़ लिया अपने ऊपर। तो आज से आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है कि मॉर्निंग आपको, आपका मी टाइम होना चाहिए। मॉर्निंग जो है ना, आपका मी टाइम होना चाहिए, बस मैं हूं और बस मैं हूं, है ना। किसी की बाहरी बातें, दुनियादारी की बातें, सबको अभी परे कर दो, कोई कुछ नहीं है इस संसार में, सिर्फ अभी मैं बैठा हूं और अपने लिए काम कर रहा हूं। फिर देखो चमत्कार। आगे पढ़े। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि रात को कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अब अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियम एक मिनट सॉरी कोई बात, आराम से, कोई बात नहीं। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं।
हाँ, ये इस बहुत प्र... इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ी बात है। अब देखो आपको, अब आपको है ना मन होगा यहाँ पे रोंडा बंड की पीठ थपथपाने का, उनको ब्लेस करने का, कि कितनी प्लानिंग कर रखी है आपके लिए, कि अगर कोई कारण से आपने मॉर्निंग का अगर आपके खराब होने को लग रहा हो ना, तो आपने उसके लिए ना पहले से एक एक गार्ड और लगा दिया है। वो गार्ड क्या पता है? नाइट का आपका मैजिक रॉक। उस नाइट के मैजिक रॉक ने ऐसा आपको प्रोटेक्ट किया है ना, कि वहां से आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई रख के आपको अच्छे पॉजिटिविटी जोन के अंदर लेके सुबह तक चला गया। आप सेफ पूरी रात निकल गए, तो सब सुबह उठोगे ना, तो आप अच्छे मूड में रहोगे, क्योंकि वो काम किसका था? मैजिक रॉक का था। कितने सुंदर। अब क्या है, ये जो हैवे मैजिकल, ये जो आपका 10 ब्लेसिंग्स वाला जो चैप्टर है, काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स, और ये मैजिकल रॉक, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। रात तक सुबह तक आपको पहुंचाएगा मैजिक रॉक, और मैजिक रॉक के बाद में काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स आपको ले जाएगी आपको रात तक पॉजिटिविटी जोन के अंदर। पूरा सिस्टमेटिक डिजाइन किया हुआ है आपका दिन। इसलिए आप, अच्छा ये बताइए मेरे को, अभी अपने जो पार्टिसिपेंट्स जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, किस किस ने अभी तक मैजिक रॉक का और काउंट ऑफ ब्लेसिंग से कुछ अनुभव, उनको कुछ फील हुए हैं अपने अंदर, कुछ बदलाव लगा कुछ? कोई है ऐसे जिनको ऐसा कुछ लगा कि हाँ, मैजिक रॉक में और काउंट ऑफ ब्लेसिंग में बहुत बहुत पावर है? ओके, आई थिंक शायद गौर नहीं किया होगा। चलिए, बाकी बहुत पावरफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कमल जी गुड गुड। बहुत अच्छा, बहुत इम्पैक्टफुल है नैना जी। गुड। तो किसी भी प्रैक्टिस को, मेरा कहने का मतलब है, आपको ना हल्के में नहीं लेना है प्लीज, और उसको मिस नहीं करना है। मतलब हर प्रैक्टिस का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है ना? थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू से चंद्र जी। ओके, आगे पढ़े। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। हाँ, ये जा, आपका दिन यहाँ से आपका सुनिश्चित हो गया, पक्का हो गया। ठीक है, चलो आगे पढ़े। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। देखो, ये रोंडाबन क्या बोल रही है, बहुत बड़ा दावा कर रही है। वो बोलती है कि मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती। वो जानती नहीं है, जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा के को बेहतर बनाने की गारंटी देता है। और ये बात सिर्फ रोंडा बर्ड नहीं दे रही, इसकी गारंटी आपको मैं भी देता हूं, कि इससे बड़ा कोई मूड शिफ्टर आपका है ही नहीं, जो इतना फास्ट आपका मूड शिफ्ट कर सकता है। बहुत फास्ट। और अगर अभी भी इतनी यहां तक पहुंचते पहुंचते भी किसी को भी अगर कुछ लगता है ना, कि मेरे किसी सेक्टर में पर्टिकुलर में मेरा कुछ कमी है अभी तक, या मनचाहा नहीं हो रहा है, मनचाहा नहीं चल रहा है ना, तो मान के चलिएगा, आपको अब अपने आप के अंदर झांकने की जरूरत है। उस एरिया में आपकी ग्रेटिट्यूड की कमी है और है, नाशुक्रापन है आपका उसके अंदर, चाहे आपको याद हो या ना हो। आप अपने आप को रिवाइंड करो, देखो। बट ठीक है, अभी जो हुआ हो गया, इट्स ओके। अब क्या करना है? अब आपके पास में ये जादुई बुक है जो अपन पढ़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस में लग जाओ। तो जीत जीत और जीत ही है। और गोल्डन रूल क्या है? नैना जी बता रही है, 1 कंप्लेंट इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड्स। आगे पढ़े। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल ले, हाँ, मतलब आपकी ताकि क्या, आज हर आपको क्या योजना करना है?
आज आपको एक फिक्स शांति से सुबह सुबह, और जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग के जस्ट बाद में हम लोग टू डू लिस्ट बना लेते हैं उसी सीटिंग के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शांति से एक जगह बनाना है। जब आप काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हो उस समय साथ लगे हाथों आपको सब कुछ आपका फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, आपका एटमोस्फेयर भी उस तरह का बिल्कुल मैच कर रहा होगा, सूट कर रहा होगा आपको, उस बैठ जाओ। और हर काम को आपको विजुलाइज करना है कि आज दिन दिन मुझे ये काम रहेंगे, यहाँ मीटिंग है या कोई कॉल है या कोई आपकी आज यात्रा है या कोई जो भी काम हो आपका, हर कोई काम आप उसको पुल अप पर डिजाइन करके और उसको आप करो विजुलाइज। ऐसा करने से क्या होता है, आपके जो एक्शन है ना वो अलाइंड हो जाते हैं, और दिन भर जो आप है ना पॉजिटिव मैग्नेटिक एनर्जी के उस लूप में रहोगे, वो आपके साथ रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े। ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। कब चाहे करना है ये आप काम? भैया जादू या ये काम कब करना है? ये काम आपको करना है उस काम से पहले ही। आप उसको मैनिफेस्ट कर लो कि ये काम इस तरह से होना है। मैनिफेस्ट आप कैसे करोगे? विजुअलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, आज के चैप्टर में असाइनमेंट तो हालांकि सोचने का लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप जितना हो सके ना उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। अदरवाइज आप विजुअलाइज करोगे तो भी बहुत अच्छा है। जी। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। हाँ, यहाँ पे आपको बता दिया है रोंडा बर्न ने कि जादुई अभ्यास का आप मन में करें या कागज पर, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसा आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे आपकी सुविधा हो आप कर सकते हैं। योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ आपको सोचने हैं, विजुलाइज करने हैं। ठीक है, तो अब क्या हो, देखो यहाँ पे आपके है ना स्टेप हो गए तीन आपके। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? मैजिकल मॉर्निंग वाला, देन काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला, देन आपका हो गया हैव ए मैजिकल डे वाला, आज वाला चैप्टर। ठीक है, अब इसमें पहले वाले और थर्ड वाले में तो आप चाहो तो लिखो, आप चाहो तो बोलो, बीच वाले को तो लिखना है, लिखना है काउंट योर ब्लेसिंग्स को, है ना। चलिए आगे पढ़े। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप ये इस अनुभव जादुई अभी तक आप लोगों ने अगर ये प्रैक्टिस किसी की मैजिक बुक पहले कर रखी है, तो ये अनुभव किस किसने लिया है कि हैवी मैजिकल जब अपन प्लान करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, वाह वैसा लीजिए, गुड। तो अपने काम जो है ना, अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले खत्म हो जाती है, आपको छू के निकल जाएगी। अब क्योंकि एज ए बिजनेसमैन मेरे साथ तो रोज अलग अलग मीटिंग है, अलग अलग शेड्यूल्स, अलग अलग टूर्स रहते हैं, तो मैं तो है ना इसको मतलब इस चीज को पकड़ लिया है। शुरू शुरू में मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, शुरू शुरू में मेरे को ना टू डू लिस्ट का प्रैक्टिस थोड़ी सी ना समझ में नहीं आती थी। पर अंजना के फोर्स देने से मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी। मैंने कहा यार मैं बहुत करता हूँ यार, बहुत करता हूँ इतना, ये तो उसने कहा नहीं ये करो, आप ये करो। और जब से मैं ये चीज करने लगा ना, लिटरली, एक तो क्या था इस प्रैक्टिस में एक बात है, जब आप है ना आपको मजा कब आएगा पता है? जब आप करने लगोगे। जब तक आप करोगे ना आपको लगेगा यार ये एक और बोझा, ये एक और बोझा, ऐसा फील होता है, सच में होता है। मैं पूरी ईमानदारी से बात स्वीकार कर रहा हूं कि जब आप करते हो ना और रिजल्ट मिलते हैं तो और जोश आता है उस काम को करने के लिए। तो मैंने हैव ए मैजिकल डे का चैप्टर जो असाइनमेंट है थोड़ा सा लेट चालू किया था अपनी इस प्रैक्टिस के दौरान, बट जब से किया तब से बहुत अमेजिंग रिजल्ट मेरे को आने लगे मेरे बिजनेस के अंदर। जी। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपने आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने से के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। समरी ये है, मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं,
जिस दिन लगे आज साला काम बहुत ज्यादा है। और कुछ एग्जाम्पल है ना, हमारे मैम साहब के भी हैं अपनी। ये तो मैं बता रहा हूँ बिजनेसमैन के, आप उनको उस उनके एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाओगे कि हैव ए मैजिकल डे में उनकी चाहे वॉशिंग मशीन के एग्जाम्पल्स हो, चाहे जो कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम्पल। अगर आप अंजना आप कुछ एग्जाम्पल अपने सुनाना चाहो तो इसमें क्या होता है कि मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं, प्रयास कम करना पड़ता है, चिंताएं कम, तनाव कम और खुशी अधिक मिलती है। ये होता है इसमें, बहुत लाइफ में जो आपकी हड़बड़ी होती है ना वो खत्म हो जाती है। और आप उसके बाद में क्या दिन को आप चलाते हो, वो दिन आपको नहीं चलाता, पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहता है। जी अंजना। इसमें है ना शुरू होते ही एक्चुअली बुक में लिखा है, उठने के साथ ही आपको ना विजुलाइज करना है और अपने दिन को डिजाइन करना है पूरा थैंक यू बोल के। आगे बस खाली छोटा सा शब्द डालना है थैंक यू। और आप इसको प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि ये काम मेरा हो गया है। ठीक है, तो मैं सारे घर के जो होमवर्क है पूरा वो पूरा डिजाइन करती हूँ। इसमें गुड न्यूज का भी मतलब दिया हुआ है तो वो भी करती हूँ, तो मुझे एवरीडे गुड न्यूज मिलती है। और पैसों का भी डालती हूँ, अनएक्सपेक्टेड मनी वो भी बहुत मिलती है मुझे। तो वॉशिंग ये मशीन का, मेरा मतलब वॉशिंग मशीन वाला वॉशिंग मशीन एग्जाम्पल। का भी बोल छोटे छोटे छोटी छोटी चीजों को भी मैं डालती हूँ। जैसे शाम को मुझे किचन से जल्दी फ्री होना है तो वो भी है मैजिकल डे से डाल देती हूँ मैं कि मुझे इतने बजे, और 100% मैं इसी टाइम पे मैं फ्री हो जाती हूँ। मुझे 8 o'clock पे शाम को फ्री होना है तो सबको मतलब सबका खाना हो जाएगा और मैं भी खा लूंगी और फ्री होके निकल जाऊंगी किचन से। मतलब इतना मतलब ये मतलब पावरफुल है। और इसको रोज करना है आपको ना। ये जब करने लगोगे ना तो शुरू शुरू में थोड़ा लगेगा यार कुछ हो नहीं रहा है, पर जब कंटिन्यू करोगे ना तो सबकॉन्शियस माइंड को आदत हो जाती है कि यार ये तो रोज लिखती है रोज लिखती है, इसका टाइम अब ये इस हिसाब से वो सेट करने लगता है कि जब हम लिखते हैं ना तो सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज पहुंच जाती है। तो काफी चीजें होती है, जैसे वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है तो उसके लिए भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, बाकी उसमें मैजिक डस्ट वगैरह भी करते हैं तो थैंक यू करते हैं तो वो भी मस्त वॉशिंग मशीन भी ऑन हो जाती है। मतलब छोटी छोटी चीजें, कहीं जाना है आपको, कहीं बैंक जाना है, कई दिनों से जा नहीं पा रहे हैं हम, तो उसका भी लिख देते हैं तो पता नहीं कैसे अरेंज हो जाता है, कैसे यूनिवर्स कर लेता है वो काम, तो पूरा हो जाता है हमारा। जिस दिन एक्सपीरियंस तो खूब सारे हैं पर हाँ। जिस दिन कोई हमारी मेड बोलती है ना अंजू को कि मैं कल नहीं आ रही, मेरा कुछ काम है घर में, तो ये बहुत काम रहती है, इट्स ओके। फिर लिखती है कि मेड आई है, मेड ने काम कर दिया है। और मेड आती है बोलती है कि दीदी मैं आप ही के घर आई हूँ, एक घर, और बाकी कहीं नहीं जा रही, मेरा कुछ काम है, आपके घर में वो चीज कर लेती हूँ। और ये कई बार हो चुका है। उसको कुछ नहीं बोलना, मैं कल नहीं आऊंगी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, और अपना पेन चलाना शुरू कर दिया, और वो आती है। ऐसे छोटे छोटे छोटे, देखो छोटा बड़ा, मैंने कल भी कहा था, छोटा बड़ा कुछ अपने लिए होता है, यूनिवर्स की नजर में सब मैजिक मैजिक है ना। चलिए आगे पढ़े। वहीं पर हूँ ना, मैं भूल गई कहाँ से हूँ। आई थिंक, हाँ ये जब मैंने पहले पल, हम्म। ये वाला पैरा, कौन सा? जब मैंने पहले पल। ओके ओके, थैंक यू। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। देखो ये बात है ना, इनमें से मेरी वाली बात हो गई। मैंने अभी थैंक यू रोंडा, मेरे को बिल्कुल जस्टिफाई करने के लिए मैंने ईमानदारी से बोला था कि मेरे को शुरू शुरू में प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगती थी। रोंडा बन भी ये बोल रही है कि कृतज्ञता का इस्तेमाल मतलब धन्यवाद के लिए चुनाव का जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था, शुरू शुरू में उनको भी अच्छा नहीं लगता था। तो जो है वो है, जो रियलिटी मैंने फील करी, उन्होंने भी बात बोली अभी। तो एक बात बताओ, ये चैप्टर आज क्यों आया? ये चैप्टर पहले क्यों नहीं आया? ये चैप्टर आगे आना था, डे की शुरुआत के साथ में, या काउंट ऑफ ब्लेसिंग के साथ में आना चाहिए था। ये क्यों नहीं आया? ये इसलिए नहीं आया, आप समझो कितना सुंदर डिजाइन किया हुआ है कि आपने क्या किया, पहले 1 से लेके 12 तक जो चैप्टर आपने किए ना, अभी अपन क्या कर रहे हैं, लाइव एक्शन पे आ रहे हैं।
अभी फिलहाल जो ये जो असाइनमेंट है, आज का जो टास्क है, वो लाइव एक्शन का है। आपको तुरंत अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से उसको बनाना है। तो वो बनाने की शक्ति आपको जगाने के लिए पहले आपको 1 से 12 तक के चैप्टर का आपको टास्क दिया गया। वहां पे क्या, उस टास्क से क्या हुआ, आपने अपने अंदर वो एनर्जी जनरेट कर ली। वो जो मैग्नेटिक आपकी ऑरा थी उसको आपने क्रिएट किया। ठीक है। और आज आप उस लायक सक्षम हो गए, चाहे आपके फ्यूचर के सपने हो चैप्टर 13, या आज का हो आपको डे, आपके हिसाब से आपको बनाना हो, वो अब आप में वो पावर आ चुका है। और अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं अभी तक नहीं हुआ, तो इट मीन्स आप अपने आप को झांको, अपने आप को देखो, आपके 1 से 12 तक की प्रैक्टिस बराबर नहीं है। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। चलिए आगे पढ़े। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। फोकस ओनली ऑन रिजल्ट, ओनली ऑन आउटकम। ठीक है। आप वो, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है। आपको ये चीज जानने का कोई मतलब ही नहीं है। हाउ, आपका वो चीज है ही नहीं। आपको सिर्फ उसके आउटकम के बारे में सोचना है, मुझे एंड रिजल्ट क्या चाहिए। ठीक है। उन्होंने इस तरह लिखा, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। ओवर ओके, उन्होंने काम नहीं किया आसान ऐसे हो जाएगी, मुझे ये चीज मिल जाएगी, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, वो उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया। उन्होंने एंड रिजल्ट निकाला कि भाई मैं जब लास्ट में आऊं तो मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि मेरी यात्रा बहुत जबरदस्त रही, बहुत आसान रही, बहुत कंफर्टेबल रही, बहुत मजा आया, है ना। आगे पढ़े। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। ये बता रहे हैं ये यहाँ पे कि इनके साथ में जो ऊपर जो इन्होंने जो एक मैनिफेस्ट किया था ना, दिन का डिजाइन किया था ना, वो उस पूरी घटना उनके साथ में कैसे हुई। एक एक सेंटेंस में आपको खुद को फील होगा कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये कोई डिवाइन प्लानिंग है। आपको खुद को आप एक एक लाइन को पकड़ना। जी प्लीज। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज सेल्फ पर थी और सटे स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम पे में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। सु, सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। एक, सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन, एक इच्छा जगाई, एक कमांड दी यूनिवर्स को, और आप देखो घटनाओं का लगातार सिलसिला। इवन आप सोचो ना कि जो चीज वो भूल रही थी ना, तो उस काउंटर वाले ने सामने से बोला कि आपको बैटरी चाहिए ना। सुपर मार्केट में हजारों चीज होगी, उसने बाकी का नाम क्यों नहीं लिया, बैटरी क्यों बोली। ये भी कोइंसिडेंस है। ऐसा लगता है कि मानो कोई अदृश्य शक्ति है ना, साथ साथ चलती है, जो आपका सारा काम करवाती है। और पता है इसकी क्या एक अच्छी मजे की बात क्या है? जिनके जीवन में अंधेरा है, उनकी जिंदगी में तो ये रोशनी भरती भरती है।
और जिनको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन पूरा रोशन है, साहब अपन तो ऐश मौज कर रहे हैं, अपने जिंदगी में कुछ नहीं है, उन्होंने रोशनी के सही मायने देखी ही नहीं है। आप इस बुक में आओ तो सही, आपको रोशनी के नए पैमाने, नए मायने, न्यू डेफिनेशन, आप भौचक के रह जाओगे। क्या ऐसा भी होता है? कई लोगों को होता है ना, अपन तो अपनी जिंदगी बेस्ट जा रही है। अरे आपके भाग्य की बात है, अगर आप इस प्रैक्टिस में नहीं हो और यहां तक पहुंचे हो ना, तो इस प्रैक्टिस को और करोगे तो पता नहीं आपका, आप कहाँ होंगे। ठीक है, बहुत बहुत जबरदस्त ये पुस्तक है, अद्भुत पुस्तक है ये। और अपना जो दायरा होता है ना सोचने का, वो कैसा होता है, ABCD स्टार्ट करते हैं, कोई बहुत आगे तक पहुंच के जेड तक पहुंच जाएगा, और अपन खुश हो गए, हमने तो पूरा पूरा जीवन जी लिया है। क्योंकि अपन को ना जेड तक ही सिखाया गया, अपन अपने सबकॉन्शियस में जेड ही है, एंड गोल अपने पास जेड है, और ब्रह्मांड वहां से शुरू करता है। वो क्या, वो शुरू करता है वहां से, तो तुमने देखा क्या है। ठीक है, इसलिए कभी इसका अंत नहीं है, कभी इसकी अपर एंड नहीं है। डूबोगे डूबोगे और खजाने मिलेंगे, और खजाने मिलेंगे, है ना। अपना एक अद्भुत संसार है ये। जी आगे पढ़े। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। अब देखो, आपके जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल है अपने रूटीन के अंदर, मान लो किसी को डॉक्टर से आज अपॉइंटमेंट लेना है, लिया हुआ है, किसी के पास जाना है ना। या किसी की मान लो आज को मीटिंग फिक्स है, अपॉइंटमेंट है, मीटिंग फिक्स है, जो भी कुछ ऐसा प्लान आपके है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको 2-5 मिनट बैठ के उसको विजुलाइज आप करना है। पूरे उसको, उस मीटिंग को पूरा आप इमेजिन कर दो प्रेजेंट टेंस के अंदर। वाह मेरी मीटिंग, या डॉक्टर से अगर है, डॉक्टर, वाह मेरे डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, डॉक्टर ने मेरी सारी रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट फंटास्टिक थी, डॉक्टर बोला शाबाशी दी मेरे को, यार गजब की, यार आप कितने हेल्थ हेल्थ कॉन्शियस हो, आप कितना मेंटेन रखते हो अपने आप को, अमेजिंग यार, मतलब मेरे तो पैर ही नहीं चल रही कि मैं क्या दवाई लिखूं आपके लिए। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, आपने ये पूरी पिक्चर अपने दिमाग में चला ली कि यार अगर आप जैसे लोग होंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी, डॉक्टर बोल रहा है, अब हंस रहे साथ साथ में, हाँ हाँ हाँ, ये सीन आपने पूरा क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये सब चीजें करने से आप अपने एनर्जी को है ना, एनर्जी फील्ड को आप शिफ्ट कर दोगे, बदल दोगे, और पूरे दिन जो जो चीजें हैं सारी आपकी फेवर की, वो बिल्कुल नेचुरली परफेक्टली फ्लो होगी आपकी लाइफ में। ये भी चीज आपके हाथ में है। आगे बढ़े। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय, या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले, या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचे, और प्रत्येक की के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले और एक सूत्र में पूरा कर ले। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे, और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। वेरी नाइस। तो बहुत सिंपल है, सिंगल सीटिंग में आपको पूरा प्लान जो आपका डे है उसको डिजाइन करना है, आपको क्या चाहिए वो आपको विजुलाइज ये करना है। और यहाँ पे एक हाईली चीज रिकमेंडेड है कि आप उसको अगर लिख के करोगे तो आपको और इफेक्ट जो है ना ज्यादा मैजिकल आएंगे। ठीक है। जी अब प्रवीण जी, मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल देना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। जैसे कल मेरे को मेडिटेशन बनाना था, तो मेरे से थोड़ा बना नहीं, मतलब कि काम में रह गई, तो वो लेट हो गया था मेरे से। ठीक है, मैं अगले दिन बनाती हूँ और दूसरे दिन फिर अपलोड करना होता है, तो सुबह थोड़ा रिलैक्स रहता है। तो कल वो नहीं हुआ मेरे से। तो आज थोड़ा चैलेंज भी आया लाइट के अंदर। ठीक है, और फिर भी मैं काम रही और मैंने हैव ए मैजिकल डे कर दिया था सुबह सुबह, कि आज एकदम परफेक्टली, एकदम शानदार वाला मेरा मतलब मेडिटेशन बनेगा और सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो एकदम इतना कामफुली हुआ, मेरा मेडिटेशन बना सब,
सारा घर का सारा जो भी काम था वो भी मैंने कर लिया, और एकदम मैं पीसफुल रही, क्योंकि मैंने सुबह सुबह इंटेंशन डाल दिया था और थैंक यू का चैंट कर लिया था आगे मैंने। तो इसकी वजह से सारा सॉफ्टली हो गया। और जैसे रोंडा ने अभी बताया मार्केट का, तो मैं हमेशा इसका यूज करती हूँ मार्केट जाने से पहले। जैसा मुझे चाहिए वैसी मुझे ड्रेसेस मिल जाती बहुत आराम से। और कैसी, एक बार गई, एक शॉप पे गई, और जाते ही मतलब निकाली और पसंद आई, ट्रायल ले लिया, और आधे घंटे में तो फ्री। ऐसा होता है मेरे साथ। मतलब हर चीज में रोज एवरी डे मैं ये चीज फॉलो करती हूँ। है मैजिकल डे मेरा फेवरेट चैप्टर था। एक्चुअली आज मेरे को इच्छा थी पढ़ने की, पर हमने पोल डाला हुआ था, सबको चांस देना चाहिए, इसलिए फिर मैंने नहीं पढ़ा इसको। ठीक है, ओवर टू यू फैंटास्टिक करण जी। फैंटास्टिक। जी आगे पढ़ें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय विश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। ये श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल करना है, मतलब जो एडजेक्टिव है ना, यूज पावर वर्ड्स। आपको पावर वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे, और वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपकी आपकी टंग पे आ जाएंगे। वाओ, अमेजिंग, फंटास्टिक, सुपर, ऐसे वर्ड्स, फैबुलस, मार्वलस, कमाल, ये शब्द है। कुछ कुछ किसी के दिमाग में कुछ अगर शब्द ऐसे आ रहे हैं, प्लीज अपने अपने शब्द जो आपको फेवरेट है वो मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। मेरे तो आजकल क्या है कि इतनी प्रैक्टिस हो गई ना कि मेरी लाइन से पहले ही ना मेरे को जो पावर वर्ड्स ही आते हैं, प्रैक्टिस में आ गए। झकास, यस, फैंटास्टिक, वंडरफुल, अमेजिंग, इनक्रेडिबल, यस, वाओ, मैजिकल, बिल्ली, जॉयफुल, ऑसम, ऑसम, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, यस, झकास। कई वो एक आता है ना, ऊपर से एक एपिसोड आता है, हाँ क्या नाम भूल गया, बच्चे देखते हैं उसको, तारक मेहता नहीं, भागले की दुनिया। भागले की दुनिया में एक कैरेक्टर है, वही कहता है, एक्टिंग करता है वो तो। वो भी अपने उससे एक पावर वर्ड से, ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को वो उसके बाद बोलता है ऐसे, मजा आ गया। वाह, तो ये शब्द है ना, आपको अपने डे टू डे लाइफ में जब आप बात करते हो, कुछ लिखते हो, कहीं भी हो ना, इसका इस्तेमाल करो। ये क्या करते हैं, ये वर्ड्स जो है ना, आपके उस राइटिंग में या बोलने में एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी डालते हैं, इनपुट करते हैं, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी, और आपको खुद को फील होगा। एक आप बोल रहे हो मजा आ गया, एक आप बोल रहे हो मजा आ गया यार, कितना फर्क आ गया बात में, है ना, शब्द वही है। तो ये चीजें आप ध्यान रखो। ये बोला है उसमें रोंडा पढ़ने, आगे पढ़ते हैं। यदि आप यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जितना आप बोल सको और ऐसे बोलो कि आपकी बातें आपके कान तक पहुंचे, और कान के थ्रू आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचे, तो दी बेस्ट है। बट अगर कभी ऐसी स्थितियों का आप नहीं बोल पाओ, तो अभी क्या करना है, आपको मन ही मन तो उसको आपको माला जपती रहनी है। बिकॉज ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेटिट्यूड इज अ, लिख के बताओ। ग्रेटिट्यूड इज अ फीलिंग, richness, attitude, wow, magic, yes, key of success, wonderful, amazing, amazing, thank you so much। चलिए आगे पढ़े। वाओ, गोल्डन थ्रेड, सुपर। जब आप
जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो और इस अभ्यास के अंत में कहे, और आज मेरी तरह बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद एक दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। देखा कितना हर बढ़िया बार एक लूप है। बिना नागा हर सुबह, विदाउट एनी एब्सेंट। आप समझ रहे हो? जब इतने महान लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आई थिंक मुझ में और आप में तो बहाने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। कई बार जिन्होंने इस जादू को अनुभव नहीं किया, शायद मैं भी कभी होता, जो ये कहते हैं कि नहीं मेरे तो ये काम है इसलिए मैं ये नहीं कर पाता। देखो आप बात को समझने की आप ट्राई करना। ये काम था इसलिए मैं ये चीज नहीं कर पाया। और मैं ये कहता हूं कि आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं बताती। अगर आप ये काम पहले करते ना तो वो काम करने की आपको नौबत ही नहीं आती जिसके लिए आप अपना पूरा आप समय लगा रहे हो। जैसे कोई कोई अपने क्लाइंट की मीटिंग है, अब क्लाइंट ने बुला दिया कि एक्स टाइम पे आ जाओ। अब वो गए, कई बार वो नहीं मिला, मीटिंग पोस्टपोन हुई, मीटिंग कैंसिल हुई। अब उसके चक्कर में वो उस लूप पे फंसे हुए। आप कुछ मत करो, आप गेटफुल होके उसको डिजाइन कर दो। क्या पता वो मीटिंग आपके एक फोन कॉल पे हो जाए। 5 मिनट में काम है आपका, 4 घंटे का काम हो सकता है। और मेरे साथ ऐसा होता है। लिटरली जब से मैंने ये इस प्रैक्टिस को करने लगा ना, मेरा सारा काम फोन पे होने लग गया है। जहां पहले मेरे को घंटों, मतलब इवन घंटों क्या, मेरे को ना अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था मीटिंग करने के लिए कि नहीं साहब आप तो, हम तो वन टू वन जब बात करना चाहेंगे आप आके मिलो हमसे। और कई बार जाके मिलते तो कुछ काम नहीं हो, ठीक है सब ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे को मतलब फालतू क्यों तो बुलाया। मैं 12 घंटे का यहाँ पे जर्नी करके आया हूँ और 5 मिनट की बात कर, चलो ठीक है आप ये जो है आप डॉक्यूमेंट्स ये आप उनको भेज देना। तो मैं मन में कहता यार ये बात तो आप मुझे फोन पे बोल देते। मैं 12 घंटे आया हूँ, 12 घंटे जाऊंगा। अब उल्टा हो गया है। अब सच में जहां पे जरूरत होती है कि उनको मेरे साथ मीटिंग करनी है, वो काम वो फोन पर, चलो एक काम करो, अपन एक फोन पे सल्टा देते हैं, आप ये कर दो, जब अपन मिलेंगे तो मिलेंगे, बाकी अभी अभी ऐसा हो गया। जस्ट उल्टा मेरा सीन रिवर्ट हो गया है, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी दी इस प्रैक्टिस को। आदमी 12 घंटे और फिर वो एक सिंपैथी बटने की बात करता है, मैं 12 घंटे काम करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरा भैया तो मेहनत क्यों करता है? तो मेहनत क्यों, और फिर वो मेहनत करता हूँ इसलिए मेरे को इस प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलता है। ऐसे मेरे को हजारों एग्जाम्पल मिलते हैं। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, भैया तो 12 घंटे काम कर रहा है, तो तेने क्या उखाड़ लिया अब तक जिंदगी के अंदर? क्या कुछ नहीं? मगर मेरे कहने पे 6 महीने 12 महीने इस बुक को टाइम दे, 1 घंटा निकाल अपने जीवन का, 1 घंटा सिर्फ। और अच्छा लगे तो अपने उस टाइम को बढ़ाते रहना, और अपने इस वर्किंग टाइम को धीरे धीरे तो कम करते रहना। और मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, मैंने वो जब चीज अपने करी ना, मेरा वर्किंग टाइम 1:10 हो गया है। 10वां रह गया है। जहां मैं पहले 10 घंटे काम करता था वहां मैं 1 घंटे काम करता हूँ। और मेरा आउटपुट 10x हो गया है। जहां 1 रुपया मिलता था वहां मेरे को अब 10 रुपीज मिलने लगे हैं। मतलब अगर आप ये रेशियो पकड़ोगे ना तो मेरा 100 गुना हो गया। मेरी वर्किंग कम हो गई, मेरा प्रॉफिट, मेरा बिजनेस, मेरा टर्नओवर बढ़ गया। तो 100 गुना फर्क पड़ गया। 10x वो, 10x ये वाला। ये है इसका सचमुच इसका जो रियल एग्जांपल। चलिए आगे पढ़े। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। कुछ नहीं करना है, बस रौंडा बन की बात पकड़ के बैठ जाओ, जीवन अमृत हो जाएगा।
तो आज से अपन सबको क्या बोलना है, आज से, अभी से आपको, आज मेरा हर पल जादुई है। ये आपकी पिक्चर दिमाग में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि मैं हर काम ग्रेटिट्यूड से करता हूं या करती हूं। हम्म? तो दोस्तों, आज का लेसन यही है, याद रखिए, ग्रेटिट्यूड इक्वल टू सक्सेस मैग्नेट। जीवन में सफल होना है, कृतज्ञता की वो गोल्डन थ्रेड को पकड़ के आप पार हो जाओगे। शाम को जब आप डे रिमाइंड करेंगे तो देखेंगे कि सचमुच दिन कितना इजी और मैजिकल रहा। जब भी आप ये प्रैक्टिस करते हो, आप उसका, अगर आपको रिव्यू देखना है तो आप शाम के टाइम बैठो, शांति से सोचना कि आज क्या होने वाला था और मैंने प्रैक्टिस करी, मेरे को क्या इसका आउटकम मिला। सच में आप वंडर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आज का चैप्टर। अब अपन बात करते हैं असाइनमेंट की। जस्ट अ मोमेंट।